बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 2025 में दौलत के ये घर चप्पर पाड़ दौलत लुटाएंगे। 2025 के खास यानी कि अगर हम बात करें कि सेजिटेरियस के हवाले से वो कौन सा वक्त रहेगा जब ये भरपूर दौलत समेटते हुए नजर आएंगे, पूरे साल इनकी किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी, इसके हवाले से भी अगर हम बात करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 2025 का साल शुरू हो चुका है, 5 जनवरी है और अभी अच्छा खासा टाइम बाकी है 2025 को खत्म होने में। इस दौरान में आपकी दौलत के कौन से घर भरपूर तबाही मचाएंगे यानी कि भरपूर फायदे देते हुए नजर आएंगे, यानी दौलत के घर। और खास तौर पे आज का टॉपिक हमारी दौलत के घरों के हवाले से, आपकी सेहत, आपके प्रेम प्यार, आपके एजुकेशन वगैरह के हवाले से आज हम बात नहीं करेंगे। आज हमारा फोकस दौलत पे होगा, पैसा किन किन घरों से आपको मिलता नजर आएगा। आज की वीडियो अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। अब अगर हम जुपिटर के हवाले से बात करें, जुपिटर 2025 में दौलत के कौन से घर एक्टिव करेगा। सबसे पहले तो ये 5वें घर के अंदर भी प्रेजेंट में मौजूद है, लेकिन 18 मई यानी 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक ये 5वें घर को छोड़ के बल्कि छठे घर को छोड़ के ये 7वें घर में आ जाएगा। अभी छठे घर के अंदर यानी कर्जे के घर, बीमारी के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर ये रहेंगे। लेकिन इसके बाद ये 7वें घर यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके जो साझेदारी यानी पार्टनरशिप के कारोबार से अच्छे पैसे कमाना, कारोबार में अच्छा वक्त देखने वाले घर यानी 7वें घर के अंदर ये आ जाएंगे पूरे एक साल यानी मई 2026 तक। 15 मई 2025 तक आपके जो रूलिंग लॉर्ड है इनका छठे घर में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी मामलात के हवाले से कर्जे का बढ़ना, कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। आपके दुश्मनों का बढ़ना, बीमारियों का बढ़ना, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको अपने अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने खर्चों पे कंट्रोल कर गए तो कर्जे भी कम होते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर करके को मुकदमा आपके खिलाफ हो जाना, इस तरह के मामला भी आपने पिछले साल में देखे होंगे। यानी कि मई 2024 से मई 2025 के दरमियान इस तरह के मामला जरूर हुए होंगे। कोई ना कोई पेचीदगी होना, किस्मत का फ्लक्चुएशंस के अंदर आना, किस्मत का साथ ना देना, ऐसा भी सजिटेरियस ने देखा होगा। या फिर आपको पॉलिटिक्स में धकेला जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों का असर उठाना, ऐसा भी यकीनन आपने देखा होगा। अभी भी 15 मई 2025 तक आपको एहतियात रखनी, क्योंकि ये सारी चीजें होते आपको नजर आ सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेजिटेरियंस ने मोटापे को भी देखा होगा, कहीं ना कहीं शुगर का बूस्ट करना या ब्लड प्रेशर का बढ़ना या किडनी के मसले या लीवर के प्रॉब्लम होना, और ख़ास तौर पे फैटी लिवर का होना, आपका वजन का बढ़ना, आपका चर्बी का बढ़ना और दूसरी बीमारियों का असर उठाना, ऐसा भी आपने पिछले एक साल में ज़रूर देखा होगा। और ये डाइजेशन के हवाले से यानी कि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे प्रॉब्लम भी एक साल में आपको यकीनन कहीं ना कहीं दिए होंगे। यानी कि इनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आपने देखे होंगे। अब 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 पूरे एक साल के लिए आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार के घर में आ जाएंगे। 7वें घर का गुरु सुपर बॉम्ब ब्लास्टिक कह सकते हैं होता है, क्योंकि ये भरपूर फायदे देता है। 7वें घर में भरपूर, जैसे छठे घर में आपको परेशान किया, इसी तरह आप 7वें घर में जब गुरु जुपिटर आ जाएंगे तो पूरे एक साल तक यानी मई 2026 तक आपको भरपूर फायदे यहाँ पे मिलेंगे। 7वें घर में गुरु का, जुपिटर का आना और आपके फर्स्ट हाउस को देखना, यहाँ आपके अचीवमेंट्स का बढ़ना, यहाँ आपकी कारकर्दगी में इजाफा होना, यहाँ आपके परफॉर्मेंस में इजाफा होना, यानी भरपूर फायदे आप लोग उठाते इस दौरान नजर आओगे। यहाँ फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आप पे पैसे कमाने का जुनून, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस को बूस्ट करेगा। अब यहाँ पे कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस बढ़ने, कोई मुकदमा आपके फेवर में हो जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इस एक साल के अंदर आपके कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, ये भी मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से अपने दुश्मनों को कुचलते आगे निकलते जाओगे, यानी दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा इस एक साल के अंदर। अब अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके चौथे घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत, आपके रियल एस्टेट की बिजनेस यानी जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, जमींदारी या खेती बाड़ी का घर भी इसको माना जाता है। चौथा घर आपके सुख का घर भी है। तो यहाँ चूंकि 7वें घर के अंदर गुरु जुपिटर मौजूद है, तो आपके सुख के अंदर, आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। 15 मई 2025 से 2026 तक आपके शादी के योग बनना, आपके रिश्तों का होना, आपकी दूसरी शादी करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, या जो तलाकशुदा है उनके भी शादी के योग बनते इस दौरान नजर आएंगे।
जुपिटर का 7वें घर में आना आपको नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, साझेदारी यानी पार्टनरशिप की वजह से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी कारोबार के हवाले से गुड न्यूज़ आपके लिए 1 साल मजीद यानी 2025 से 2026 मई के दौरान आपको होते नजर आएगी। आप मज़हब की तरफ आओगे, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, यानी कि इबादत बंदगी की तरफ, नमाज की तरफ, जिस भी मज़हब का आपका ताल्लुक है उससे रिचुअल्स, उसके इबादत बंदगी, उसके प्रेयर्स को फॉलो करके आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यहाँ चौथे घर का एक्टिवेट होना, प्रॉपर्टी के हवाले से भरपूर फायदा उठा सकते हो। कोई ज़मीन जायदाद के अंदर लेन देन का करना या खरीदना बेचना, या कोई घर के अंदर इनोवेशन कराना, या कोई इस तरह के काम, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करके जमींदारी या फिर खेती बाड़ी के अंदर भरपूर मुनाफा कमाने का ये टाइम रहेगा। और यहाँ पे जुपिटर ना सिर्फ 4th हाउस बल्कि आपके 11th हाउस और 3rd हाउस दोनों पे नजर डालेंगे। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे, आपके हाईएस्ट इनकम को कलेक्ट करना, हाईएस्ट इनकम, अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा, और रोज कमा के रोज खाने वाले धनों यानी सेजिटेरियस भी भरपूर इनकम हासिल करेंगे। 3rd हाउस की बात करें, 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से पैसे कमाने का घर, और आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का घर। आप हार्ड वर्किंग हो जाओगे, सख्त मेहनत करते हुए इस दौरान नजर आओगे। अब अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो 30 मार्च से पहले यानी अभी से लेके 30 मार्च तक ये आपके 3rd हाउस में मौजूद हैं, और ये आ जाएंगे 4th हाउस के अंदर आपके 30 मार्च 2025, यानी 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक इसी 4th हाउस आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। और यहाँ आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम, अभी भी 3 महीने है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। वेजिटेरियंस को अपने आप के बहुत हार्ड वर्किंग से गुजारना है, ताकि जब इनकी ढैया शुरू हो, जो कि सिर्फ 2.5 साल का है, लेकिन असर ये होता है 60-70 के पहले चरण जैसा, लेकिन इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि आपको तैयार रखना है अपने आप को, मेंटली और स्पिरिचुअली यानी मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखना है आपको, सख्त मेहनत करने की आदत डालनी, क्योंकि ये ढैया आपसे सख्त मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्किंग करवाएगा, दौड़ भाग बहुत करवाएगा, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे तो आप पे बोझ कम से कम पड़ेगा। अब ढैया के अंदर चौथे घर का एक्टिव होना, यानी चौथे घर में शनि का होना, ये चौथे घर के अंदर जितना बड़ा फायदा आप लगा सकते हो, यानी कि आपके सारे एफर्ट्स आप चौथे घर में लगाओ। आप रियल एस्टेट के बिजनेस को सीखो, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में कैसे डीलिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, इसमें फ्रॉड होने के क्या चांसेस, इसमें फ़ायदे होने के क्या चांसेस है, क्या कुछ करना पड़ता है इसके अंदर, ये सब सीखना आपको भरपूर फ़ायदा देगा। वालदा की सेहत तो भरपूर अच्छी रह सकती है, लेकिन आपको फिर भी अपनी वालदा की सेहत का भरपूर ख्याल भी रखना पड़ेगा। और रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से, ज़मीन से, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत कुछ अपने एफर्ट्स आपने लगाना, अपनी एजुकेशन इस चीज़ में ज़्यादा बढ़ानी है सेजिटेरियंस को, और तभी जाके ये भरपूर फ़ायदा उठाते नजर आएंगे इस ढैया के अंदर। 30 मार्च तक आप, चूंकि अभी टाइम ये चल रहा है और आपने पिछले टाइम में भी देखा होगा कि आप बड़े हार्ड वर्किंग रहे, क्योंकि शनि आपके 3rd हाउस में थे तो आपको हार्ड वर्किंग बहुत करवाया, हार्ड वर्किंग आपने की, अपने आप को आपने तैयार किया होगा, यकीनन आप दौड़ भाग तकदौ से गुजरे होगे। आपने ऑनलाइन बिजनेस अगर किया होगा तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाया होगा, या शॉर्ट डिस्टेंस या घर घर सामान पहुंचाना, खाना पहुंचाना, परफ्यूम पहुंचाना, इस तरह के काम करके भी कुछ सैजिटेरियंस ने भरपूर फायदा उठाया होगा। इस दौरान में खास तौर पे 30 मार्च तक आप नई नई चीजें सीखोगे, नए लोगों से मिलेंगे, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस दौरान में आप सोशली बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे होगे, यानी पिछले 2.5 साल में आप काफी हद तक आपने लोगों के लिए भी काम किया होगा, फलाई काम भी बहुत किए होंगे। अब शनि सैटर्न की बात करें, जो चौथे घर में आ जाएंगे 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक, जो कि आपके चौथे और तीसरे घर, यानी कि इन दो घरों के, यानी इनका तीसरे और दूसरे घर का रनिंग लॉर्ड होना, यानी रूलिंग लॉर्ड होना, हर लिहाज से आपको तीसरे और दूसरे घर दोनों का फायदा मिलेगा। दूसरा घर आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर। और तीसरा घर जैसे हमने आपको बताया, बहन भाई के साथ कारोबार करना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके फ़ायदा उठाना, या ऑनलाइन बिजनेस से काम करना, ये सारी चीज़ें 30 मार्च से ऑनवर्ड्स 2.5 साल तक आपको होते नजर आएगी, यानी आपको 2nd हाउस और 3rd हाउस का भरपूर फायदा मिलेगा। अब 30 मार्च से ऑनवर्ड्स 2.5 साल तक आप अपने घर परिवार, अपने खानदान के बारे में बहुत सोचोगे, उनके लिए कुछ ना कुछ नया करोगे जो भरपूर फायदा इनको देगा। खास तौर पे प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से आप कोई मकान खरीदने का सोचोगे, कोई ज़मीन खरीदने की सोचोगे, या बिल्डिंग बनाने की, या कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ करने की, ठेकेदारी के हवाले से, कोई भी ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम सीख कर उसको, उससे फ़ायदा उठाना, या उसको करके, या ज़मीन बेच के या फ्लैट बेच के उससे पैसा कमाना, इस तरह के मामला भी होते हैं, आपको इस दौरान नजर आ सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी और ज़मीन से जुड़ा काम करके भरपूर फायदा आप उठाओगे। इधर 2.5 साल आपका इसी जगह एफर्ट्स लगाने का टाइम है, यानी कि चौथा अगर आपके रियल स्टेट से, आपकी ज़मींदारी से, खेती बाड़ी से पैसे कमाने का अगर, तो इन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाना आपको भरपूर फायदा इस ढैया के अंदर भी देता हुआ नजर आएगा। अपनी वालदा की फिक्र भी आपको बहुत ज़्यादा सताएगी, इस दौरान आप उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते नजर आओगे।
शनि 30 मार्च 2025 को आपके चौथे घर में तो आएगा, लेकिन 10वें घर पे 7वीं नजर से देखेगा। और 10वें घर को देखना यानी आपके जॉब, आपके करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, इसका एक्टिव होकर इसका फायदा उठाना, आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाना, आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी और अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना है। और या फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे बारात का मिलना, वहाँ आपको बोनसेस वगैरह का मिलना, सैलरी में इजाफा होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाज देना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते नजर आना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते नजर आओगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, चूंकि आपकी ढैया चल रही होगी तो यहाँ पे जॉब छोड़ने का सोचोगे, आप सोचोगे कि ये जॉब शायद आपके लायक नहीं है, या आप इसको नहीं कर सकते, आपकी बस की बात नहीं है, यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं, इस तरह के ख्यालात आके मे बी आप जॉब छोड़ने की कोशिश करो, ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब यहाँ पे ढैया का आना आपके 10वें घर यानी आपके करियर, आपकी जॉब के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ते हुए आप देखोगे, लेकिन आपको इसका फायदा भी मिलेगा। आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके रास्ते क्लियर होना, आपको अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। यहाँ पे आप पे वर्कलोड बढ़ेगा, आइंदा 2.5 साल आपके लिए वर्कलोड का बढ़ना, काम की ज्यादती का होना, दौड़ भाग ज्यादा करना और मार्केटिंग वगैरह में ज्यादा काम करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पे जुपिटर जो है, जो कि आपके 11वें घर को देख रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ तो बनता ही बनता है। आप चाहे जितनी भी दौड़ भाग करो, लेकिन पैसों का फायदा आपको मिलेगा, चाहे करियर या कारोबार से, लेकिन आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी जरूर देखोगे इन 2.5 सालों में। इवन आपकी जॉब की जगह का चेंज होना, आपकी डेजिग्नेशन यानी आप अगर मे बी आप कोई मैनेजर के अंडर में काम कर रहे थे तो आप मैनेजर की पोस्ट पे चले जाओ, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं, यानी कि तरक्की का होना भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके चूंकि चांद को भी देखेगा, तो यहाँ अपनी प्रॉपर्टी को लेके ज्यादा सोचना, फिक्र करना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, अपनी गाड़ी को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपने सामान को लेके, इस तरह भी मामला बन सकते हैं। जब मौका आएगा और फैसला करने की घड़ी आएगी, वहां डिसीजन ना ले पाना, ऐसा भी इस ढैया के अंदर होता आप देख सकते हो। या फिर जल्दबाजी के फैसले करके बड़ा नुकसान कर देना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं, यहाँ आपको एहतियात रखनी होगी। अब जब शनि सैटर्न चांद को देखते हैं तो ये हमेशा आपके फैसले करने की ताकत को डाउन करता है। आप फैसले जल्दी से नहीं ले सकते, या तो जल्दी में लेते हैं तो कोई गलत फैसला ले जाते हो, अपॉर्चुनिटीज को या मौकों को मिस करना, मौके को हाथ से जाने देना, इस तरह के मामला भी होते हैं। आपका डबल माइंडेड होना, आपका मल्टीटास्कर होके काम बिगाड़ना, यानी एक चीज पे फोकस ना करना, 10 चीजों में उलझे रहना, इस तरह के मामला भी इस दौरान हो सकता है। आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, फैसला नहीं कर पाना, क्या आपके लिए सही है क्या गलत, ऐसा भी ढैया में अक्सर होता हुआ नजर आता है। अब चूंकि शनि सैटर्न की नजर यहाँ पर नए घर में बैठ के आपके छठे घर पे भी पड़ेगी, तो छठे घर पे बैठने का मतलब है, छठे घर पे इसकी नजर का पड़ने का मतलब है कि कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, और दुश्मन जो आपको जॉब कारोबार आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ऐसे दुश्मनों को कुचलते रोनते आगे निकल जाओगे, या ऐसे दुश्मनों को कंट्रोल करते हुए अपने से दूर करते हुए नजर आओ। बस ढैया से आपको डरना नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया, ये 2.5 साल का जो सैटर्न का टाइम आएगा, इसके अंदर आप मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे चले जाओगे, आप काम करने सीख जाओगे, आप मेहनत करने सीख जाओगे, और जब मेहनत करने सीखोगे तो तरक्की के रास्ते भी आपके लिए खुलते नजर आएंगे। अब अगर हम राहु और केतु के हवाले से बात करें, ये कौन से आपके घर एक्टिव करेंगे दौलत के खास तौर पे, तो राहु की अगर हम बात करें ये 4th हाउस में, तो केतु आपके 10th हाउस में रहेंगे, वो भी 18 मई 2025 तक। 18 मई अच्छा खासा टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई अच्छा खासा टाइम है, यानी इसके अंदर इन दोनों का अपने अपने घरों में रहकर दूसरे घरों का एक्टिव करके इससे भी फायदा भी हो सकता है, और कुछ एहतियातें भी रखनी यहाँ पर लाजमी हो जाएंगी। अब 18 मई चूंकि ये दोनों उलट चलते हैं, उल्टा इनका रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो जैसे राहु है तो ये चौथे घर को छोड़ के तीसरे घर, आपके बहन भाइयों के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के घर में आ जाएंगे। इसी तरह हम अगर केतु की बात करें तो केतु भी 18 मई से 18 नवंबर 2000, ये दोनों के लिए डेट सेम रहेगी, क्योंकि 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, 1.5 साल यानी 18 महीने ये इसी घर में। यानी कि अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो ये 10वें घर को छोड़ के 9वें घर, 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर में चले जाएंगे। और ये भी सुपर डुपर हिट ट्रांजिशन है आपके लिए, ये जो ट्रांजिट होगा इन दोनों का, यानी कि राहु और केतु का, ये आपके लिए सुपर डुपर हिट रहेगा, बेहतरीन फायदे। आपके ऐसे घर एक्टिव होंगे जो भरपूर दौलत के घर है, और आपको दौलत का भी भरपूर फायदा यहाँ पे मिलेगा। और 18 साल बाद ऐसा होने को जा रहा है कि ये दोनों ट्रांजिट यानी राहु और केतु अपने घर बदलेंगे। 18 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है। 18 मई से पहले राहु अपना काम करेगा, इसका काम है कंफ्यूजन फैलाना, पैसा भी देता है लेकिन कंफ्यूजन में रखना, डबल माइंडेड कर देना, अपने काम से सेटिस्फाइड ना होना, आप अच्छा करके भी आपको लगेगा शायद ये मेरे बस की बात नहीं, या मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसे ख्यालात का आना, आपका गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, बातचीत में गड़बड़ी करना, ऐसे मामला भी हो सकते।
आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा पिछले 1 साल ऐसा हुआ कि नहीं, डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूज़ होना, चीज़ लेकर सोचना कि शायद ये मैंने गलत ले लिया है, वो अच्छा था, ये बुरा है, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? या आपको कन्फ्यूज़न में रखना, आपको जल्दबाज़ी के फैसले कराना, आपने जल्दबाज़ी में कोई फैसला करके नुकसान उठाया होगा, फ्रॉड का होना या आपका बड़ा नुकसान का होना, ऐसा भी आपने देखा होगा। ये पिछले 1 डेढ़ साल में ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। आप कोई प्लान बना के आपने पिछले डेढ़ साल में आपने कोई प्लान बनाया होगा, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए होगे या उसको एग्ज़ीक्यूट करने में इतना टाइम लगा है कि मौका हाथ से निकल गया होगा, ऐसे भी मामलात होते हैं। ये रास्तों में रुकावट का बाइस बनता है, आपके कामों में रुकावटों को डालना ऐसा राहु करता नज़र आता है। अचानक से काम होते-होते रह जाना, काम का बनते-बनते बिगड़ जाना, ऐसे मामलात राहु करता नज़र आता है। आपके जो सुख के जो ज़राए हैं, उनमें रुकावटें डालना ऐसा राहु करता नज़र आता है। अब अगर हम केतु की बात करें तो 18 मई से पहले यानी पिछले डेढ़ साल से ये आपके 10वें घर के अंदर हैं, लेकिन 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक आइंदा डेढ़ साल के लिए यानी 18 महीने के लिए ये आपके 10वें घर को छोड़ के 9वें घर, क्योंकि रिवर्स में चलते तो 9th हाउस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे केतु चूंकि आपकी किस्मत के घर के अंदर होगा तो यहाँ आइंदा तकरीबन डेढ़ साल के लिए यानी 18 महीने के लिए ये आपकी किस्मत के घर में फ्लक्चुएशंस लाने की कोशिश करेगा, यानी कभी साथ देते और कभी ना देते नजर आएगी। आप कुछ अच्छा करते होगे, आपको अनसेटिस्फाइड फील कराएगा, आपको अच्छा आप कभी भी बैक ऑफ नहीं करें, क्योंकि आपको ये ऐसा एहसास दिलाएगा कि शायद आपके बस की बात नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे ख्यालात का दिल में आना और अपने काम को करते करते छोड़ देना, अच्छा करते करते छोड़ देना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। तो यहाँ केतु भी इस तरह के मामला करना, आपको डबल माइंडेड करना, आपसे जल्दबाजी के फैसले दिलवा लेना और उसमें बड़ा नुकसान कर देना, ऐसे मामला भी ये करता है। इनसे आपको होशियार रहना और ये आपको, क्योंकि 9th हाउस के अंदर ये मौजूद है और ये मज़हब का या मज़हब से कनेक्टिविटी का घर भी है, तो अपने मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखना। जिस भी मज़हब से आपके ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स, उसके मेडिटेशन, इबादत बंदगी या नमाज वगैरह या जो भी प्रेयर्स हैं उसको फॉलो करना आपको काफ़ी हद तक राहु केतु दोनों के नेगेटिव असरात से महफूज रखेगा। ज़्यादातर यही दो नेगेटिव असरात ला रहे हैं, पॉजिटिव भी बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी भी है। उस नेगेटिविटी से बचाने में, और चूंकि ढैया नाम ही इसी नेगेटिविटी का है, ये दोनों मिलके आपको डबल माइंडेड कर दें, जल्दबाजी के फैसले दिला लें, लड़ाई झगड़ा करवा दें, आपका एग्रेसिवनेस बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाओ, इस तरह के मामलात में आपको आजमाया जाता है और आप उससे गुजरते हो। और ये आपने पिछले डेढ़ साल में देखा भी होगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये कन्फ्यूजन्स फैलाएंगे, ये बहुत सारे ऐसे मामलात उलट करते नजर आएंगे, आपके कामों में रुकावटें डालेंगे और ये 2.5 साल इनका काम ही ये रहेगा। और मज़हब से कनेक्टिविटी बनाना सेजिटेरियस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 2.5 साल अगर अच्छा गुजारना चाहते हैं तो मज़हब से कनेक्टिविटी बनाकर ही इसमें कामयाबी होना आपके लिए मुमकिन बनेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी के नोटिफिकेशन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।